तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के निकाय चुनाव में सभी सीटों पर हारी भाजपा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। भाजपा का दिल्ली के निकाय चुनाव में नहीं खुल सका खाता, हो गया है भाजपा का दिल्ली में सुपड़ा साफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने जारी किया आदेश, जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को डालेंगे डिटेंशन सेंटर में। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर में भाजपा ने कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाजपा को दी धमकी, कहा अगर 5 मार्च तक कृषि कानून को नहीं लिया मोदी अमित शाह ने वापस तो 6 मार्च से पूरे देश में 100 रुपए लीटर बेचेंगे दूध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में अजय देवगन की फिल्म की शूटिंग किसानों ने रोकी। अजय देवगन को बताया भाजपा का दलाल, बढ़ गई है अजय देवगन की भी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब मदरसों में पढ़ाई जाएगी गीता व रामायण, भाजपा ने आदेश किया जारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगा भाजपा को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी, सरकार से अलग विचार रखना देशद्रोही नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने कृषि कानून को रद्द कराने का निकाला नया फार्मूला। राकेश टिकैत ने किया ऐलान, अनाज लेकर सभी किसान चले दिल्ली और संसद का करें घेराव, तब होगा कृषि कानून रद्द। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में हुए निकाय चुनाव में सभी सीटों पर हारी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के नगर निगम के उपचुनाव में 5 वार्डों पर हुए मतदान में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के नगर निगम के 5 वार्डों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत मिली है। इसमें से 4 वार्डों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया है और सभी 5 वार्डों पर बुरी तरह से भाजपा हारी है। दरअसल आपको बता दें कि कल्याणपुरी में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो लोकपुरी में भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। चौहान वांगर में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। आलिमपुर बाग में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और रोहड़ी सी में भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि भाजपा का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा की बुरी हार पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और कहा है कि दिल्ली में हुए नगर निगम के उपचुनाव में जो है भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि 2022 में होने वाले जो है दिल्ली के नगर निगम चुनावों में भाजपा का इस तरह से ही सुपड़ा साफ होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है और एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई है। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजेगी मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश किया जारी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से निकालकर बाहर करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए यहां रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का ब्यौरा भाजपा जुटा रही है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 6523 रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार या तो वापस म्यांमार भेजेगी या फिर आबादी से दूर डिटेंशन सेंटर बनाकर रखेगी। वहीं आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों का केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में ब्यौरा मांगा है। वहीं आपको बता दें कि मोदी अमित शाह ने आदेश जारी किया है कि जो भी रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे हैं, इन्हें जो है वापस म्यांमार भेजा जाएगा। अगर ये म्यांमार नहीं जाएंगे तो डिटेंशन सेंटर बनाकर इन्हें वहां पर रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब भाजपा विधानसभा चुनाव आते ही रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के 3 गांव के किसानों ने बंद की दूध की आपूर्ति। 6 मार्च से 100 रुपए किलो प्रति लीटर दूध बेचने का किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन को गति देने के लिए किसान यूनियन द्वारा अलग अलग जगहों पर पंचायतें भी की जा रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान अभी भी जम
जमे हुए हैं। दूसरी तरफ अब आंदोलन का असर गाँव में भी दिखने लगा है। यूपी में कई जगह किसानों की दूध आपूर्ति रोकने और कीमत बढ़ाने का ऐलान हो चुका है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 3 गांवों में दूध की आपूर्ति रोक दी गई है और 6 मार्च से 100 रुपये प्रति लीटर दूध बेचने का किसानों ने यूपी में ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डेयरी कंपनियों को किसानों ने दूध देने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर डेयरी कंपनियां 100 रुपये प्रति लीटर दूध को खरीदेंगे तभी हम दूध को किसानों के बेचेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब किसान पूरे देश में 100 रुपये प्रति लीटर दूध बेचेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजय देवगन की गोरेगांव इलाके में किसानों ने रोकी फिल्म की शूटिंग, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ अजय देवगन कायर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी बात रखने के लिए अलग अलग तरीके से अपना मन बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने बॉलीवुड स्टारों का भी विरोध किया है। इसी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गोरेगांव इलाके में अभिनेता अजय देवगन की फिल्म की शूटिंग हो रही है। इस जगह पर किसानों ने पहुंचकर अजय देवगन की फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुआ है, जिसमें अजय देवगन कायर है, इस तरह के ट्रेंड चलाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि जब पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आखिरकार अजय देवगन किसानों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिरकार अजय देवगन भाजपा सरकार के साथ क्यों खड़े हुए हैं, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर अजय देवगन का जबरदस्त विरोध हो रहा है और अजय देवगन कायर के ट्रेंड यूट्यूब सहित ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बुरी तरह से। अब अभिनेता अजय देवगन किसानों के चंगुल में फंस गए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब देश के मदरसों में पढ़ाई जाएगी गीता व रामायण। मोदी सरकार ने जारी किया आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के मदरसों में अब रामायण और गीता पढ़ाई जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में देश के 100 मदरसों में प्राचीन भारतीय ज्ञान और विरासत पर आधारित सिलेबस लागू करने का मोदी सरकार ने फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि NIOS की अध्यक्ष सरोज शर्मा ने कहा है कि हम कक्षा 3, 5 और 8 के लिए वैश्विक कोर्स शुरू कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि NIOS की अध्यक्ष सरोज शर्मा ने कहा है कि अभी हम 100 मदरसों से शुरुआत कर रहे हैं और भविष्य में इस प्रोग्राम को 500 मदरसों तक बढ़ाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब देश में जो भी सरकारी मदरसे हैं उनमें गीता और रामायण को भी अब पढ़ाया जाएगा। इस्लामिक सिलेबस के साथ साथ अब गीता व रामायण भी मदरसों में पढ़ाया जाएगा। इसका ऐलान अब भाजपा ने जारी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट। भाजपा को लगाई फटकार, कहा भाजपा सरकार से अलग विचार रखना देशद्रोही नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और भाजपा को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की राय से अलग राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इसे इमरजेंसी बताया था और कहा था कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है और संविधान को तोड़ा है और अनुच्छेद 370 हटाया है। जिसके बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अपील की थी और कोर्ट में याचिका डाली थी। लेकिन आज कोर्ट ने भाजपा की सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अलग विचार होना देशद्रोही ना बताते हुए फारूक अब्दुल्ला को राहत दी है और कहा है कि अगर जो भी मोदी सरकार से अलग राय रखता है और वह सरकार के फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो उसे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट से आज भाजपा को लगी है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों से डरी हरियाणा की भाजपा सरकार। मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। जय दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के तेज आंदोलन से अब हरियाणा की भाजपा सरकार डर गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही वातावरण ठीक होगा
और किसानों का आंदोलन खत्म होगा उसके बाद ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा किसानों के आंदोलन से डरी हुई है और भाजपा की सरकार भी हरियाणा में खतरे में चल रही है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार पर बरसे मनमोहन सिंह, कहा नोटबंदी का बुरा असर अब तक है जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज जमकर हमला बोला। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि 2016 में भाजपा सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है। वहीं आपको बताते हैं कि आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि बढ़ते वित्तीय संकट को छिपाने के लिए मोदी सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपाय के चलते आसन्न ऋण संकट के छोटे और मझोले क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और देश में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे नोटबंदी को किया, जिसका बुरा असर अब तक है और पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला मनमोहन सिंह ने भाजपा सरकार पर बोला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने अनाज लेकर दिल्ली चलो का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत ने नया फार्मूला दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपाई एक दिन के लुटेरे हैं, इन्हें भगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अब अनाज को लेकर दिल्ली जाना ही होगा और तीनों कृषि कानून को रद्द कराना ही होगा। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के करबला मैदान में आयोजित रैली में राकेश टिकैत ने सरकार को लुटेरे बताते हुए कहा है कि इन्हें भगाना पड़ेगा। सरकार को किसानों को एमएसपी देनी पड़ेगी, अगर हमें एमएसपी नहीं मिलती तो अपना गेहूं भरकर दिल्ली पहुंचाएंगे। वही देश का एकमात्र मंडी है जहां उचित दाम किसानों को मिलेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसान अपना अनाज देश में कहीं भी बेच सकते हैं। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि थोड़ा ना कहें कि दिल्ली में नहीं बेच सकते, पार्लियामेंट पहुंचने से पहले अगर कोई रोकेगा तो उसे एमएसपी पर गेहूं खरीदना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब किसानों ने दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना आजाद को पड़ा भारी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेसियों ने फूंका आजाद का पुतला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में विवाद बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के साथ G23 के अन्य नेताओं का भी पुतला फूंका है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने उन्हें काफी आदर दिया, मगर आज जब उन्हें पार्टी को समर्थन देना चाहिए तो वो बीजेपी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आजाद DDC चुनाव में प्रचार के लिए नहीं आए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसी शहनवाज हुसैन ने समाचार चैनल ABP से कहा कि हमें बहुत तकलीफ है, जिसे कांग्रेस ने पूरी जिंदगी दी, वह पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। जिसने हमने 370 का दर्जा छीना, वह उस नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हम सोनिया गांधी से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से अब आजाद कांग्रेसियों के बीच में घुस गए हैं और फंस गए हैं। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत की अब बात नहीं मान रहे किसान। शामली में किसानों ने ट्रैक्टर से रौंद डाली फसल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद भी किसान देश में अब नहीं मान रहे हैं। शामली में एक किसान ने करीब 2 बीघा फसल ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दी है। ग्रामीणों के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माना है। किसान तीनों नए कृषि कानूनों से नाराज था। उसका कहना था कि सरकार किसानों के अधिकार का हनन कर रही है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात सुन रही है, लेकिन 3 महीने से अधिक समय हो गया है और पिछले साल से लगातार उन पर 8 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन मोदी सरकार उनका बकाया भी नहीं दे रही है। इसी मजबूरी में किसान ने ट्रैक्टर चलाकर फसल को रौंद दिया है। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अपनी फसल नष्ट करने को भी कहा था और कहा था कि किसान वापस नहीं जाएगा, चाहे उसे अपनी फसलों को जलाना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान अब पूरे मूड में है भाजपा से आर पार के। हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं।